चार सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। चार सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। चार सत्ता क्या क्या है? हाँ नहीं, जनरल में, मैं एक ब्रह्म कुमार नहीं हूँ अभी, ब्रह्म कुमार के स्टेज में मत बोलो। सत्ता क्या है दुनिया में? दुनिया में पावर क्या है? सत्ता मतलब पावर कहते हैं, अथॉरिटी, पावर। हाँ चलो ठीक है, वही के धर्म सत्ता हो गया, उसको कहते हैं धर्म, राज्य सत्ता कहते हैं उसको। दुनिया में बहुत सारे धर्म की आत्मा है, तो धर्म सत्ता है। एक राज्य सत्ता है, एक धर्म सत्ता है, दूसरा कर्म सत्ता नहीं होती। नहीं, जनरल में बताओ, मतलब जैसे कि अभी हम साधारण लोग हैं, कोई ब्रह्म कुमार नहीं है, अभी ब्रह्म कुमार नहीं है, अभी नॉर्मल बताओ। सत्ता तीन चीज सत्ता होती है। एक राज्य का, कौन राज्य कर रहा है उसका पावर एक रहती है, और दूसरा धर्म सत्ता, मतलब धारणा, अलग अलग कैटेगरी के धर्म के लोग हैं तो उनका भी एक सत्ता होता है, उनका एक पावर है, धर्म सत्ता भी है। तीसरा क्या होता है? साइंस की सत्ता, विज्ञान की सत्ता। कितना सत्ता है? यहाँ बैठ के सारा विश्व को पता करते हैं, वो एक बल है, सत्ता है। बाबा ने हमको और एक सत्ता होता है, उससे मुरली में है। तो भगवान कहते हैं ये सब सत्ता जो बताया ना, राज्य, धर्म और विज्ञान, ये तीन सत्ता तो बाहर वालों के पास में भी है और तुम्हारे पास में भी है, तुम्हारे अंदर है वो तीन सत्ता। साथ साथ और एक सत्ता तुम्हारे पास है, श्रेष्ठता की सत्ता। ठीक है, बाबा क्या कहते हैं देखेंगे अभी। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। तो आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियां मतलब सत्ता, शक्तियां समझा ना अभी? पावर क्या है? तीन अथॉरिटी, पावर है, जो सारा वर्ल्ड को चलाते हो, तीन शक्ति। तो है धर्म सत्ता। कितने धर्म है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चार धर्म है, बहुत सारे छोटे छोटे धर्म भी है ऐसे। तो धर्म सत्ता एक है। राज्य से दूसरी है राज्य सत्ता, कौन आया? पार्टी, वो अपना अपना राज्य कर रहे आते, राज्य सत्ता। तीसरी है विज्ञान की सत्ता, साइंस में पावर है, सत्ता है। तो अगर लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में चार सत्ता है, बाहर वाले के लिए तीन सत्ता, आपके लिए चार सत्ता है। पहली तीन सत्ताएं तो है ही, पहली तीन सत्ता, बाहर हम कॉमन इंसान है तो बाहर वाले के लिए जो है हमारे लिए तो वही है, लेकिन हम स्पेशल है। तो अगर और एक तुम्हारे पास क्या है एक्स्ट्रा, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। कर्म भी एक पावर है, श्रेष्ठ कर्म भी एक पावर है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पास एक सत्ता है, वो चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। कर्म कौन सिखाता है? जिसको कर्म की गुह्यगति पता है वही तो सिखाएगा ना। तो परमात्मा को पता है, इसलिए हमको आगे सिखा रहा है, बाहर वालों को पता नहीं कर्मों की सत्ता, इसलिए तो दुखी भोग रहे हैं। अगर कर्म को फिलोसॉफी को जान जाए तो कभी कर्म या विकर्म का भी बनेगा नहीं कर्म उनका, ठीक है, तो दुखी भी होंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की सत्ता वो तुम्हारे हाथ में है। अभी आज के विश्व में इन चौथी सत्ता की कमी है, इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। कहते हैं ना, धन दौलत सब चला जाए ठीक है चलेगा, स्वास्थ्य चला जाए ठीक है तभी भी थोड़ा गया, लेकिन अगर तुम्हारा इमेज चला गया, दुनिया में सब कुछ चला गया। चरित्र कहते हैं, तुम्हारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो कहते हैं इन चारों सत्ताओं, इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चार सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रहे हो। सबको सिखा रहे ना, क्यों दुखी भोग रहे हो, सिखा दे ना, क्यों दुखी भोगता है। कोई बोलता है मैं आत्मा हूं, मेरे जीवन में किसी को दुख नहीं था, दुख क्यों भोग रहा हूँ। तो हमको कर्म की फिलोसफी के पाठ सुनाता है बाबा हमको, हम आके उनको भी बताते, देखो ये पूर्व जन्म में तुमने कुछ कर्म ऐसा किया है, इसलिए इस जन्म में तुमको उसको भुगतना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये कर्म की सत्ता तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे हाथ में है, किसी के पास नहीं, इसीलिए तुम दूसरों को भी ये सिखा रहे हो और विश्व के कल्याण का कार्य कर रहे हो। अगर कर्म ठीक हो जाए जीवन में, इंसान का हाथ में कोई गलती कम होगा, गलती नहीं होगी तो दुखी नहीं ना। दुखी क्यों होता है? एक तो गलत कर्म से, गलत कर्म की परिभाषा जो पता चल गया, ये करने से मेरे को ये रिजल्ट आती है, तो वो करेगा नहीं ना वो कर्म, और नहीं करेगा तो जानबूझ के करेगा तो उसका परिणाम उसको मिलेगा। लेकिन आधे लोग तो बच जाएंगे ना, आधे लोगों को मालूम नहीं क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। सच बात यही है ना। किसी किसी के पास चले जाते हैं, जो कुछ बोला जिसने जो कुछ है उसको माल के फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद रिजल्ट निकलता है, फिर ही उनसे विश्वास टूट जाती है उनकी। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की सत्ता जो है ना मैं तुम्हारे हाथ में दिया हूँ,
और कर्म का फिलोसफी आके तुमको सिखाता हूँ, इसलिए तुम लोगों को सिखाते हो और विश्व कल्याण का कार्य तुम कर रहे हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों सत्ता ही हमारे में है, चारों ही है, वह सिर्फ एक ही धर्म की सत्ता है। तुम्हारे अंदर चारों सत्ता है या ओनली धर्म की सत्ता है? कौन सी धर्म? ब्राह्मण धर्म के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तुम अलौकिक जो जन्म बना ना तुम्हारा, तुम ब्राह्मण सत्ता बन गए, तो तुम्हारे चारों सत्ता है या एक ही सत्ता है? ओनली धर्म की सत्ता तुम्हारे अंदर है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं हमको। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। भगवान हमको कह रहे हैं वो धर्म सत्ता अलग है। धर्म अर्थात बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे जाके, क्या क्या धर्म का मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है और कर्म की मतलब क्या है, श्रेष्ठ कर्म, ये सारा बाबा एक्सप्लेन किए हैं। चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। धर्म सत्ता मतलब मैं जीवन में वो ट्रिक आ जाए जीवन जीने का, खुशी से जिए, है ना। भले परिस्थिति आएगी, उसको ज्ञान के बल से मैं मॉडिफाई करके चेंज करके मेरे जीवन में खुशी को कभी गायब नहीं करूंगा। तो बाबा यही कह रहे कि धर्म सत्ता अर्थात श्रेष्ठ, खुशी, खुशनुमा जीवन जीने की कला है। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्वप्राप्ति संतुष्टता का अधिकारी दाता बन अनुभव कराना। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे कि बाबा कहते हैं ना धर्म सत्ता, फिजिकल से बाहर लोग कुछ नहीं देखे। बाबा कहते तुम अंदर आ जाओ, इंटरनल तुम्हारे अंदर ये चार सत्ता भी है। धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है और विज्ञान सत्ता है और श्रेष्ठ कर्म की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है, ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो धर्म सत्ता क्या सिखाता है बाबा हमको? श्रेष्ठ धारणा। धर्म मतलब क्या? धारणा। देखो कोई स्पेशल लोग कुछ स्पेशल चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उनका एक कैटेगरी धर्म बन जाता है। कोई हिंदू को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम को, कोई ईसाई को, क्रिश्चियन, सब अलग अलग धारणा है, अलग अलग धारणा से धर्म बना है। तो वैसे भगवान कहते हैं हमको तुम्हारे जीवन में जो श्रेष्ठ धारणा है ना वही तुम्हारा धर्म सत्ता है, और वही श्रेष्ठ धारणा क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ धारणा की सत्ता है। दूसरा सत्ता है राज्य सत्ता, ये भी तुम्हारे अंदर है। कैसे राज्य सत्ता कैसे है हमारे अंदर? धर्म सत्ता मान लिया, हमारे बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाता है, ज्ञान योग धारणा से 4 टॉपिक के हमारे पाठ पढ़ा रहे, तो हमारे जीवन धारणा में भर्ती हो जाता है। धीरे धीरे वो अंदर जीवन बनता जाता है। वो धारणा की सत्ता धर्म की सत्ता हो गई। राज्य सत्ता कैसे है हमारे अंदर? स्वयं का राज्य और स्वयं का, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, ये मेरा राज्य है। चलो एक पॉइंट हो गया, ये राज्य है। राज्य में अकेला मैं अकेला रहता हूँ। राज्य में कौन कौन रहता है? राजा भी रहेगा, मंत्री भी रहेंगे, प्रजा भी रहेंगे, है कि नहीं? तभी तो राज्य कहा जाएगा। तो मैं तो राजा बन गया, राजा के साथ कौन रहेगा? प्रजा रहेगा। चलो मेरे कर्मेंद्रिय मेरा प्रजा है, ये मेरे ऑर्डर में मानते हैं। साथ साथ में साथी संबंध जो है वो भी मेरे राज्य में आते हैं। मेरे पास भाई बहन आते हैं, दीदी आते हैं, मेरे फैमिली मेंबर आते हैं, मैं किसी के पास जाता हूँ, सब अपना अपना राज्य में घूम रहे हैं हम। तो भगवान कह रहे अगर तुम्हारे राज्य में राज्य सत्ता में क्या क्या रहनी चाहिए? राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को, अपने कर्म साथियों। हम यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, ज्ञान सुनते जाते हैं, ये हम सब कर्म साथी हो गए। मैं अभी घर चला जाऊंगा, मेरे फैमिली मेंबर रहेंगे, वो मेरा कर्म साथी होंगे। चलो घर छोड़ जाए, मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस में मेरे जो साथी रहेंगे वो मेरे कर्म साथी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में तो तुम खुश रहते हो, साथ साथ तुम्हारे साथी जो है कर्म साथी, उनके साथ कैसे रहना है? अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, स्नेह भी देना है और क्या देना है? शक्ति भी देनी है। सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए, तुम इतना स्नेह और शक्ति में भर दो उनको, तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मेरा ये आएगा तो मेरे को सब कुछ ना कुछ दाता देते ही रहेगा और मेरे को संतुष्ट करेगा पक्का। तो अपने स्नेह संबंध में जो भी आते हैं उनको स्नेह की शक्ति दो, शक्ति की बल दो, इन दोनों का स्नेह और शक्ति दोनों दो, तभी उनको प्राप्ति होगी, कुछ मिलेगी आपसे और फिर वो संतुष्ट बनेंगे। संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव करा, उनको अनुभव हो जाए मैं लाइफ में खुश हूँ। आपके पास आता हूँ ना, मेरे को सैटिस्फाई लगता है। आप पास आ जाओ ना, मैं खुशी हो जाती हूँ। आप मिल ऐसे उनको कहने लगे, आप मिलते हो ना, मेरे कुछ अलग एनर्जी अंदर फैल जाती है। कोई बोलते हैं ना, आप आते तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कहते हैं ना, आप आते हो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा सुनाते हो या बहुत अच्छा आप कहते हो, मतलब हमारे अंदर की फीलिंग उनको महसूस होती है। तो जो भी आप कर्म संबंध में आते हैं उनको क्या क्या देना चाहिए? स्नेह देनी है और शक्ति देनी है। ये दो चीजें अगर देंगे तो क्या मिलेगा उनको?
संतुष्ट होंगे और क्या होंगे, सब प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं। दुनिया में तो यही चीज मेन है ना, अलौकिक चीज तो मेन है। सबके पास धन वगैरह होगा, धन होगा, दौलत होगी, सब चीज होगी, फिर भी वो अशांति रहते हैं। तो अगर उनको स्नेह मिल जाए, प्यार मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो उनको प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। तो कभी भी हम जाना ना करते किसी के साथ में, उनको ये महसूस होना चाहिए कि ये बंदा आने के बाद मुझे ये चीज मिल जाती है। तो आपके कर्म साथी सभी हैं, सेंटर वाले भी हैं, घर वाले भी हैं, ऑफिस वाले भी, किधर भी हम जाते हैं, हमारे आसपास में जो भी चारों तरफ है वो हमारे राज्य सत्ता में आते हैं। समझ गए ना, राज्य सत्ता कैसे कंट्रोल करनी है, सबको क्या देनी है, स्नेह और शक्ति, ये दो चीज दो, तो ऑटोमेटिक वो अनुभव करेंगे कि मुझे कुछ मिल रहा है, तो संतुष्ट हो जाएंगे वो लोग। राजा अर्थात दाता, राजा क्या करता है, देता है ना, राजा लेता है टैक्स लेता है राजा, लेकिन जितना है उसका खजाना लेता है ताकि वो राज्य को संभाले। तो राजा मतलब आप राजा मत, अलौकिक राजा मतलब देने वाले। राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबका पालना करता है वो। तो हमको हमेशा राजा बन के रहना है। एक कोई आत्मा मेरे पास आए, संबंध में आए, संपर्क में आए, उनको स्नेह और शक्ति का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वह यह है यथार्थ राज्य सत्ता। कोई एक भी मेरे खिलाफ अगर बोल रहा है ना, मेरे विरुद्ध अगर कुछ बोल रहा है, इसका मतलब मेरे प्यार की, मेरी शक्ति की महसूस उसको हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे राज्य में अगर आएंगे तो कोई भी आए, तुम्हारा राज्य का वाह करे, ये आत्मा से मिला था, ये आत्मा इतना रॉयल है, ये आत्मा इतना मतलब समझदार है, ये आत्मा इतना पॉजिटिव है, ये आत्मा इतना स्नेही है, शक्तिशाली है, तो उनको वाह शब्द निकले। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। खुद में कैसे चलूं और दूसरों कैसे चलाऊं, ये दोनों कला है, राज्य सत्ता में आता है। ये मेरा राज्य है, 5 कर्मेंद्रियां, इसका मालिक मैं, और साथ साथ मेरे आसपास में जो राज्य आते हैं वो भी एक राज्य है, ये एक राज्य है स्थूल राज्य, और पास में जो आते हैं वो भी एक स्थूल राज्य है, आउटर, ये इनर राज्य है, आउटर राज्य। तो इनर राज्य में भी अपने को चलाने की कला आना चाहिए, और बाहर जो राज्य है उसको भी चलाने की कला आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, पहले सत्ता मिल गया, धर्म सत्ता हो गया श्रेष्ठ धारणा की। दूसरा सत्ता क्या है, राज्य सत्ता। मैं भी खुश रहूं, दूसरों को खुश रहूं, मैं भी शक्तिशाली रहूं, दूसरों को शक्तिशाली बनाऊं, मैं भी स्नेही रहूं, दूसरों को स्नेही बनाऊं। तो ये दो सत्ता समझ गए। अभी हम बाबा तीसरी सत्ता के बारे में बोल रहे हैं। अभी विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। यहाँ पे हम बैठे हैं, विज्ञान है, फैन घूम रही है, गर्मी लग रही है, अनुभूति कर रहे हैं ना, फटाफट कर रहे हैं ना अनुभूति, ये है विज्ञान, साइंस की सत्ता। यहाँ पे बैठ के मुरली कहीं कहीं मधुबन में चलता है, सारा वर्ल्ड सुनती है, तो ये साइंस की सत्ता। तो साधना द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराएगा। प्रत्यक्ष फल, गाना लगाया, परमात्मा महसूस, पटाखे हो गया, तो प्रत्यक्ष फल कहते हैं। फैन चला, गर्मी कम होगी, प्रत्यक्ष ऑन द स्पॉट, ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष फल कहते हैं। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव कराना, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। विज्ञान सत्ता समझ गए, साइंस की जो शक्ति, साइंस की जो पावर। तो बाबा कहते हैं कर्म की सत्ता यही है, कर्म का फल वर्तमान आपको खुशी देगा। अगर तुम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो ना, तो अभी ऑन द स्पॉट आपको खुशी मिलेगी, पहली बात तो ये है। दूसरा, शक्ति भी अनुभव होगी, और साथ साथ भविष्य फल, आने वाले जो कल है उसकी भी अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म की खजानों की संपन्नता के नशे की कला, नशे की कला। बाबा कहते हैं कर्म ऐसे होना चाहिए, कर्म की सत्ता ऐसा है, ऑन द स्पॉट आपको अनुभव होए, खुशी की अनुभव होए, और साथ साथ में आगे जो फ्यूचर है आपकी, ये कर्म कर लिया मैंने, सेवा कर लिया, लेकिन इसका फल तो अभी मुझे खुशी मिली ऑन द स्पॉट, साथ साथ में आने वाले जो कल है सत्य दुनिया में उसका प्रारब्ध भी मिलेगा। उसको कहते हैं कर्म की सत्ता, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। समझ गए ना कर्म की सत्ता क्या है, कर्म की सत्ता समझ गए ना। हाँ, अच्छा कर्म मतलब जो हमारे श्रीमत के मुताबिक जो भी कर्म है, हम अंदर, अच्छा कर्म की बात नहीं है यहाँ पे। कर्म मैंने किया, कोई भी कर्म हो, अगर वो कर्म मैंने खुशी दे रही है, लोगों को खुशी दे रही है, तो वो श्रेष्ठ कर्म की सत्ता में काउंटिंग हो जाएगा। और वो कर्म का रिजल्ट में अभी तो खुशी अनुभव होगी, साथ साथ में आने वाले जो टाइम से उसके लिए मेरे को परेशान ना होना पड़े। अभी के लोग इसका ये लिंक किसी को मालूम नहीं, तब तो दुखी होते हैं। किसी को जोर से गुस्सा कर लिया, किसी का कुछ बुराई कर लिया, किसी का बुराई कर लिया, किसी का छीन लिया, मार दिया, पीट दिया, जो भी है कर तो कर लिया, बाद वाला है पास्ट फ्यूचर क्या हो जाता है, अभी भी दुखी, पास में भी दुखी। लेकिन तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए, अभी भी कर्म करते आपको फीलिंग ऐसा होना चाहिए, मैं खुशी हो गया, सेटिस्फाई, खुशी,
खुशी का अनुभूति होना चाहिए, और साथ साथ आपको ऐसा लगे नहीं आने वाले कल भी मेरा सुखी खुशी से बीतेगी। उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। अब सोचो यह चारों कलाएं आपके जीवन में हैं? बाप पूछ रहे हैं अभी राज्य सत्ता है, अपने राज्य को ठीक रखे हो, धर्म सत्ता है, श्रेष्ठ धारणा के मतलब पूंजी है आपके पास। तीसरा विज्ञान की सत्ता, विज्ञान सत्ता आप बोले नहीं, अभी बोलेंगे। विज्ञान सत्ता आपके अंदर है। चौथा श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, ये तुम्हारे अंदर है। चेक करो मेरे अंदर है क्या, कौन सी सत्ता में कमी है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ कर्म का खजाना। सबसे बड़े श्रेष्ठ कर्म। क्यों? कौन बोलेगा? श्रेष्ठ से बड़ा खजाना कर्म ही है। क्यों? प्राप्ति होगी। सत्युग तो चलो छोड़ दो, नॉर्मल चीज एक है, सत्युग तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो प्रारब्ध बन रहा है। कर्म सबसे बड़ा खजाना है। कैसे? 21 जन्म में मिलेगा ही, वो तो मिलेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कहीं श्रेष्ठ कर्म की सत्ता बाबा यहाँ कह रहे कि वो तो मिलेगा ही तुम्हारा जो श्रेष्ठ कर्म का खजाना। मैं क्वेश्चन क्या था, श्रेष्ठ कर्म खजाना कैसा है? खजाना मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे है? कर्म ही जाती है। प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि घर में जो आज रखा है मतलब आपने ये करके खरीद के कोई चीज रखा है, 2 दिन 3 दिन के बाद या 1 महीने 10 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ जाता है। खजाना ही तो बढ़ता है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ती है या चीजें बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म के बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, तो कर्म अगर गलत हो गया तो आपके जीवन ही के ऊपर सारा इंपैक्ट पड़ता है। कर्म अगर श्रेष्ठ हो गया तो वो खजाना बनकर आपको सुख शांति देगी। तो बाबा कहते हैं कर्म आपका सबसे बड़ा श्रेष्ठ खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। कर्म ही नहीं सिखाए, कर्म ऐसे करे पशु तुल्य, कहते ना पशु ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं। पशु को क्या था, कुछ अकल नहीं होता है, उसको क्या पता प्यार मोहब्बत ये सब कुछ नहीं पता है, ना शक्ति ज्ञान। इंसान को ऐसे पता हो कि अगर नहीं करता यूज तब उसको पशु कहा जाएगा, है कि नहीं। अगर मुझे सब कुछ पता हो कि भगवान इतना बड़ा अथॉरिटी पे, इंसान सबसे श्रेष्ठ प्राणी है दुनिया में, कहते हैं ना, रहते हैं। एक प्राणी को कुछ होता है ना तो आजू बाजू कितना घूमते। अभी मतलब अभी क्या है, वो हमारे इम्पैक्ट में उनको असर कर लेता है, क्योंकि हमारा माहौल जैसा होता है ना, उनके मन में वैसे क्लाइमेट तैयार होता है, उनका लाइफ भी ऐसे बनता है। होता है इंसान में कई कई जगह पे देखा है ना, वो प्यार की रिलेशन रखते हैं, मतलब उनको समझ में आती है कुछ चीजें। कुत्ते तो बहुत वफादार कहा जाता है, तो वहाँ कहते हैं पशु तुल्य मतलब क्या है, पशु मतलब एक ही चीज को पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी तरह वो चालाक बुद्धि है कि नहीं, एक ही चीज। मनुष्य सबसे बड़ा तेज और तीखा सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। भगवान कहते तुम्हारे अंदर में सारा गुण ज्ञान शक्ति भरा हूँ, तुमको समझ की शक्ति है। उनको तो भले समझ की शक्ति थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन तुम्हारा तो 100% है, लेकिन चेंज होते हैं। अगर होने के बाद अगर हम काम पे यूज नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहते तुम पशु तुल्य ही हो, है कि नहीं, भूल जाते हो। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म की खजाना का जीवन में नहीं रखा है, वो बंदा अगर मानव जीवन में अमूल्य जीवन नहीं है। कहते हैं ना मानव जीवन सबसे अमूल्य जीवन है। अमूल्य जीवन इसलिए कहा जाता है कि बाकी लोगों से हम सबसे चालाक है और श्रेष्ठ है, और हमारे अंदर वो सब परमात्मा ने बुद्धि दी है, सही और गलत का परख। तो भगवान कहते हैं अगर तुम ये श्रेष्ठ कर्म खजाना जानते हुए अपने जीवन में ये श्रेष्ठ कर्म खजाना में नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम पशु समान जीवन है तुम्हारा। श्रेष्ठ कर्म खजाना मतलब क्या, पता है कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसी मुताबिक कर्म करते हैं ना। पशु को पता नहीं होता है कौन सा गलत कौन सा सही है, उसका जो एटीट्यूड आया वो कर लिया, है कि नहीं। आप सभी किसी अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना है तो यहाँ आकर सीखो। कहते ना अगर तुमको लाइफ में जीना है तो ब्रह्म कुमारी सेंटर में आकर राजयोग सीख के जाओ, या ब्रह्म कुमारी आओ देखो लोग कैसे जीवन जीते हैं। तो कौन सी अथॉरिटी से बोलते हो? ईश्वरी शक्ति से। कौन सी अथॉरिटी से बोलते हैं? हमारे पास ऐसे क्या है जो लोगों के पास नहीं है? पवित्रता तो है, पवित्रता भी कर्म में आती है, कर्म है ना, ज्ञान भी है। बाबा के श्रेष्ठ कर्म की खजाना तुम्हारे हाथ में दिया ना, ये बाकी किसी को पता नहीं श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, और पता भी है तो सही से वो कर्म करने जाएंगे तो विकर्म बन जाता है उनका। लेकिन तुम आत्मिक स्थिति में रह के अगर जो कर्म करेंगे वो कर्म क्या बनता है? श्रेष्ठ बन जाता है, उसका काउंटिंग बनता है, लेकिन विकर्म नहीं बनता। ठीक है, अगर श्रेष्ठ कर्म खजाना बाबा कहते हैं कि तुम विश्व के आगे चैलेंज इसलिए करते हो कि
यहाँ आओ तो जीवन जीने की कला सीखो, यह चैलेंज करते हो ना। राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकुर से कहते हो, आत्मिक फकुर नशा से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। कोई फिक्र नहीं जिसको, बादशाह हो ना। भगवान कहते तुम राजा हो ना, बादशाह हो ना। जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना, जो रियल आनंद है जीवन में। कहते ना जीवन अमूल्य है, जीवन सुख का असार, कहते ना जीवन बहुत अच्छा है, सुंदर है, उसको जीना आना चाहिए। तो भगवान कहते अगर तुम्हारे जीवन में आनंद आ रहा है ना तुमको, या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं में कहीं कमी है। सबसे बड़ा खजाना है किसके पास है? बाबा पूछ रहे हैं हमको, सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास है। कौन सी खजाना बाबा ने हमको दिया है? श्रेष्ठ कर्म की खजाना, ये सबसे बड़ा खजाना है। क्या करने से क्या होता है ये हमको ही मालूम है कि नहीं? बाहर लोग मोटे मोटे कर्म को गलत ठहराएंगे, लेकिन बाबा हम कहते तुम्हारा कर्म की परख इतना सूक्ष्म है ना, वो तुमको ही समझ में आएगा। किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प मानते हुए करना है, वो कि विकर्म बन जाता है हमारा। बाहर वाले ऐसे नहीं सोचते, मैं कर्म किया तभी भी उसको विकर्म मानते हैं, है ना। कोई किसी के लिए दुख दिया तभी उसको विकर्म मानते हैं, लेकिन किसी के प्रति एक भी सेकंड के लिए एक ही संकल्प अगर गलत भी सोच रहे हो या उसके प्रति नेगेटिव चला रहे हो, उसको बदवा दे रहे हो, ये भी तुम्हारा विकर्म के अकाउंट में जमा होता है। तो बाबा कहते हैं यही कर्म की फिलोसफी सूक्ष्म सूक्ष्म तुमको सिखाया है। ये तुम्हारी अथॉरिटी है, कर्म की अथॉरिटी, श्रेष्ठ कर्म की अथॉरिटी। इसीलिए कहते हो कि अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ता है, आपके पास 4 सत्ता है। दुनिया के पास क्या क्या सत्ता है? क्या क्या? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान। और आपके पास एक्स्ट्रा कौन सा है? श्रेष्ठ कर्म की सत्ता है। याद रखो, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। और चारों ही सत्ता का बैलेंस, यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। अगर ये 4 सत्ता हमारे जीवन में हम बैलेंस में रखेंगे, ऐसे नहीं राज्य सत्ता को संभाल रहा हूँ और धर्म सत्ता गायब है, विज्ञान सत्ता गायब है। विज्ञान सत्ता बोलेंगे बाबा अभी विज्ञान सत्ता क्या है, ठीक है। तो 4 सत्ता याद रखना है। मेरा राज्य, पहला तो अपना राज्य सत्ता, पहले धर्म सत्ता, श्रेष्ठ धारणा, भगवान ने मुझे जो सिखाया है, श्रेष्ठ धारणा की सत्ता। दूसरा राज्य सत्ता, मैं स्वयं में खुश रहूं, दूसरों को भी खुश रखूं। तीसरा विज्ञान सत्ता, विज्ञान भी एक योग है, बाबा बोलेंगे आगे। चौथा है श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान नहीं, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। और ये सत्ता को अगर बैलेंस में रखेंगे तो क्या होगा? हमारा स्थिति बाप समान क्या बनेगी? संपन्न और संपूर्ण, दोनों स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति को बनाना ही पुरुषार्थ है, ठीक है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना है, ठीक है। चेक करना है सत्ताओं, राज्य, धर्म, विज्ञान और कर्म, ये 4 सत्ता को चेक करना है, कहां कहां कमी है। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अटल रहेगा। अगर ये 4 सत्ता आपके अंदर है, कहते ना कंटिन्यूअस चाहिए, ऐसे नहीं आज ऊपर कल नीचे और नीचे चले गए, कल परसों पूरा हाई चले गए फिर डाउन हो गए, इसको एक रस स्थिति नहीं कहेंगे। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मतलब एक लाइन खींचा जाए ना, लाइन ऐसे होना चाहिए ऊपर नीचे नहीं एक सरल रेखा, उसको कहते हैं एक रस स्थिति, ठीक है। तो भगवान कहते तुम कहते ना बाबा कभी योग लगता है कभी नहीं लगता है, स्थिति ठीक नहीं है, कभी कौन सी मूड में रहते कभी कौन सी मूड में। तो बाबा कहते ये क्यों होता है? क्योंकि ये 4 सत्ता में कहीं ना कहीं जगह पे कमी है। कहीं कहीं जगह अपने स्व को नहीं चला पा रहे हो, या सामने वाला जो आत्मा है उसको नहीं चला पा रहे हो, कहीं जगह पे भगवान के श्रीमत का विरुद्ध में जा रहे हो, श्रीमत फॉलो नहीं कर रहे हो, दूसरा कर्म को भूल जाते हो, तुम विज्ञान की सत्ता योग नहीं करते हो सही से। तो ये 4 सत्ता का बैलेंस रखेंगे तब हमारा स्थिति एक रस एक लाइन तक चलेगी, ठीक है। ऐसे घिचघिचा किसी को पसंद है क्या? ऊपर नीचे जिगजैग पसंद है किसी को? नहीं, एक लाख एक सरल रेखा, उसको कहते हैं एक रस स्थिति। हाँ, एक रस स्थिति कहते हैं उसको। चारों ही सत्ता के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। ऐसे चेयर है, ये चेयर का चारों पारों यही है, एक धर्म, दूसरा राज्य, तीसरा विज्ञान, चौथा श्रेष्ठ कर्म। ये 4 सत्ता याद रखेंगे तो हम एक रस स्थिति हमेशा रहेंगे, हमेशा सुखी, हमेशा शक्ति से भरपूर। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं, कहते ना जब योग में बैठते हैं ध्यान में आसन पर बैठते हैं, तो यह 4 सत्ताओं रूपी पांव, तो यह 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। जो राजा है वो किसी का अधीन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, प्रजा ही अधीन रहते हैं। राजा जो कहेगा उसको मान के चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम बादशाह हो, तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधीन नहीं हो, अधिकारी हो।
बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं है। बेफिक्र बादशाह कहते, बेफिक्र प्रजा नहीं कहा जाता है। प्रजा को क्यों फिक्र पड़ेगी, उसके साथ बेफिक्र क्यों लगाएंगे, उसके ऊपर तो राजा है ना। मेरे घर में 4 लोग हैं, घर को चलाने वाला मेरे ऊपर है, तो उसको बेफिक्र नहीं लगा जाएगा। लेकिन जो चलाने वाले के ऊपर बेफिक्र टाइटल लगाते हैं, जैसे राजा के ऊपर बेफिक्र बादशाह लगाते हैं, प्रजा बेफिक्र प्रजा नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र तुम बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। तुम राजा बच्चे हो तो बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। प्रजा मतलब किसी के अंडर में रहना, तो हम किसी के अंडर में रहने वाली आत्मा नहीं है। तो आप कहते तुम बेफिक्र रहते हो और बादशाह भी हो, तुम दोनों। राजयोगी हो, प्रजा जोगी नहीं हो। राजा बनने के लिए हम योग लगा रहे हैं यहाँ पे, या प्रजा बनने के लिए योग लगा रहे हैं? राजा बनने के लिए ना। तो हमारे योग का अक्षर इसलिए है राज योग। पहले अपने 5 कर्मेंद्रिय, अपने स्थूल तन से अपने इस राज्य का राजा बनो, तो फिर नेक्स्ट 21 जन्म के लिए तुम स्थूल राज्य का भी राजा बनोगे, मतलब बेफिक्र बादशाह बनेंगे। अभी तो बेफिक्र बादशाह, पहले यहाँ पे बनो, तब जाके उधर तुम बनोगे। तो बाबा कहते तुम हो राजयोगी, प्रजा योगी नहीं। प्रजा बनने के लिए हम यहाँ पे योग नहीं सीख रहे। प्रजा तो ऐसे ही बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बने, थोड़ा किसी को परमात्मा ज्ञान मिला तो वो प्रजा बन जाएगा। तो बाबा कहते कि तुम हो प्रजा योगी नहीं हो, राजयोगी हो। तो इस बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती है? कोई बेफिक्र बादशाह है, उसको चेक कैसे करेंगे? कोई कुछ बेफिक्र बादशाह है, उसको चेक कैसे करेंगे? मतलब हाँ क्या 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 बोलो, एक एक बोलो। चाल चलन से दिखाई देता है। चाल चलन से क्या दिखाई देगा? उनको रहने से, हर्षित उनकी मुख। स्थिति, हर्षित मुख। और एक पॉइंट, हाँ बोलिए दीदी। उनकी स्थिति, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और रॉयल मतलब दुख की नाम निशान फेस में नहीं होना चाहिए। और बोल, बहुत सारी चीजें हैं सिम्टम निकालने के लिए। उनकी रहन, चिंता मुक्त होना चाहिए। उनका बोल चाल चलन सब मतलब पावरफुल, शक्तिशाली। एक ही कुछ वर्ड बोले ना, उनको दूसरों का असर भी होना चाहिए उसका। तो बाबा कहते कि शांत शीतल भी दिखाई देता शांत शीतल भी दिखाई देंगे। बेफिक्र बादशाह क्या दिखाई देंगे? ये सब पॉइंट्स जो बोला ना आपने, हर्षित मुख दिखे, शांत चित्त रहेंगे, योगी युक्त स्थिति में रहेंगे, ज्ञान युक्त स्थिति में रहेंगे। ये सब स्थिति बेफिक्र बादशाह की है। अगर टेंशन होगा तो फेस में दिखाई देता ना, दिखाई देगा ना। कोई बंदा टेंशन में है, वो दिखाई देता फेस में, फटक के पकड़ लेता है कोई भी। तो आप हम सब टेंशन ले रहे क्या? नहीं ना। तो बाबा कहते तुम बेफिक्र बादशाह हो। फिक्र सब भगवान को दे दिया तुमने, तुम्हारा जिम्मेवारी हो उसके हाथ में, तो तुम टेंशन लेने की। है। बाबा को भूल जाते तब टेंशन। बाबा को भूलते तो मेरे ऊपर जब लेते हो तो नेक्स्ट मुरली में था ना, जब तुम अपने अपने करते हो तो तुम दुखी होते हो। तुम वो सारा चीज मेरे हवाले कर दो तो कभी दुखी नहीं होंगे। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। तुम जितना अपने स्वराज्य में अधिकारी बने हो, उतना तुमके बाहर लोग भी अधिकारी इंपोर्टेंस देंगे। तुम अपना राज्य को ठीक रखा है तो बाहर राज्य को ऑटोमेटिक तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जितना अधिकारी उतना ही सबके सत्कारी। जितना तुम अपने अंदर अधिकारी बनते हो, घर में कोई बंदा कमाने वाला एक है, उसको जितना इंपोर्टेंस देंगे, जो नहीं कमाने वाला कुछ भी बोले उसको इंपोर्टेंस देंगे? नहीं देते हैं। वैसे ही है। तो बाबा कहते हैं तुम जितना अधिकारी होता है उस आत्मा को उतना सत्कार, उतना सम्मान, उतना रेस्पेक्ट देते हैं। देते कि नहीं देते? देते हैं ना। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख भी सत्कारी ही से होती है। बाबा देखो हमने इतना सारा पॉइंट्स कह दिया, बाबा एक ही चीज बोला। ठीक है, तो क्या बोले बाबा ने? सत्कारी, जिसको सम्मान मिल रहा है, जिसको बाबा रेस्पेक्ट दे रहा है, जो अधिकारी आत्मा है उसको सत्कार ऑटोमेटिक मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिलेगा सत्कार उसको। सुना है ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्प की वर्षा हो। योग्य राज्य जो है वो बनने के बाद भी लोग उसका वाह वाह करते कि नहीं करते? शिवाजी महाराज आए, अमर रहे, अमर। अभी भी तक अमर रहे ना, है ना। सब लोग उनको गुणगान कर रहे ना, इतना अच्छा क्वालिटी है। तो बाबा कहते हैं कि देखो जो योग्य राजा है ना, वो जाने के बाद भी उनके क्या करते सब लोग? वाह 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 की पुष्प वर्षा करते हैं। संतुष्टता की, मैं सैटिस्फाई हूं इनके राज्य में, इनके राज्य जो चला था तो सैटिस्फाई थे हम। वाह वाह के गीत हो, ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। तो बाबा कहते कि
योग्य राजा जो है ना उसका निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता की पुरुषों की वर्षा होगा और वाह वाह के गीते वो गाएंगे। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारे जो राज्य अभी है तुम सबसे वाह वाह का पुष्प मिलता है तुमको। बाबा कह रहे चेक करना चाहिए तुम्हारा राज्य कैसा है, तुम्हारे आसपास में जिन संबंध में आते हो उनके साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है, तुम्हारे विरुद्ध क्या बोलते हैं, तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, वो भी हमारे राज्य में आता है। लास्ट में वाह वाह की होगी, अभी तो कोई संपन्न नहीं बने, तो कोई वाह वाह अभी संपन्न नहीं बने लेकिन वही करते हैं वाह वाह। वाह वाह करते हैं, लेकिन जो आत्मा है ना बाबा तो यही कहते हैं बादशाह आत्मा का निशानी यही है। तो मतलब वाह वाह इसलिए करते हैं कि आपके राज्य में कोई आए ना तो वो वाह वाह करके जाए, चाहे इधर हो चाहे किधर ही हो। लेकिन हाँ अगर उसको आत्मा का सही परख नहीं तो वो वाह वाह नहीं करेगा। अगर नहीं करा मैं अपना कर्म तो करते जाऊं, कभी ना कभी तो करेगा, है कि नहीं। मैं अपने कर्म से क्यों विचलित हूँ, मेरा जो रूल्स है रेगुलेशन से मैं उसको तोड़ के तो नहीं कर्म करूंगा ना। एक बार बोले थे कि अभी नहीं करेगा तो अंत में तो करेगी ही करेगी। वो तो रहे। तो आप कहते देखो तुम्हारे राज्य में अगर तुम अपना राज्य को चेक करो, राज्य सत्ता प्राप्त की है, लेकिन बात यह है कि जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा फल है कि नहीं। अगर कोई एक भी आत्मा असंतुष्ट होकर जा रहा है ना तो इसका मतलब मेरे में थोड़ा सा कमी है, उसको भरना है, उसके अंदर क्या है उसको चेक करना है ना। अवगुण को तो बाबा कहते हैं कि पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रिय को चेक करो कि मुझ आत्मा राज्य के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी। तो पहले चेक करना है 100 के राज्यों को चेक करना है और आसपास के राज्यों को चेक करना है, मेरे अंदर प्यार की और शक्ति कमी है ये भी चेक करना है। अगर ये कमी होगी तो मैं सही राजा नहीं बन पाऊंगा, जो एक्यूरेट राजा कहते हैं ना वो बादशाह बेफिक्र बादशाह नहीं बन पाऊंगा। और बाहर राज्य में भी अगर स्नेह की कमी है, स्नेह देना ठीक है लेकिन स्नेह इतना ना दो जो वो अपना रूल तोड़ के कुछ काम करें। उसके साथ लॉ भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, स्नेह भी देना है साथ में शक्ति भी चाहिए, लव भी चाहिए और लॉ भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। चलना ही है, करना ही है तो करना है बड़े। बाबा कहते हैं मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत प्यार से चल रहे हो भगवान के साथ में। तुम किस में चल रहे हैं माता जी? प्यार से चल रहे हैं ना, तो मजबूरी से नहीं प्यार से चल रहे हैं। ऐसे ही सारा दिन का दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्मा को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। 100% तो नहीं होंगे, बाबा कह रहे परसेंटेज चेंज करो, कितने लोग मेरे से सेटिस्फाई हैं, मेरे शक्ति में मेरे प्यार में लोग कितने सेटिस्फाई है वो चेक करना है। दिन भर टोटल धीरे धीरे परसेंटेज को बढ़ाना है, कम नहीं करनी है, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाना है। कौन सी कमी है मेरे अंदर जो ये लोग असंतुष्ट होते हैं, या कौन सी ऐसा चीज है जो मेरे अंदर अवगुण है उसको मुझे चेंज कर देना है, चेक करके चेंज कर देना है। यह है राज्य सत्ता की अर्थात अनुभूति, यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। राज्य सत्ता किसको कहते हैं? आने वाली हर एक आत्मा, मैं तो हमेशा सुख स्नेह और शक्ति में भरपूर रहूं और साथ में वाले जो साथी आत्माएं आते हैं उनको भी सदा संतुष्ट और स्नेह और शक्ति की पालना में देते रहूं। और उनके मुख से क्या निकलेगा? वहां की वर्षा निकले, तब तुम्हारा राज्य सही चल रहा है। बाबा कहते हैं कि तब तुम्हारा राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति तुम करोगे। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? बाप पूछ रहे अभी आ गया और लास्ट सत्ता विज्ञान की सत्ता है ना। विज्ञान की सत्ता साधन स्वाधीन नहीं, साधन स्वाधीन नहीं होना है, विज्ञान शब्द में साधन के अधीन नहीं होना है, अधीन नहीं आना है, उसको अपना कार्य थे यूज करना है, लेकिन डिटैच होकर यूज करना है। हमको चेरी चाहिए, फैन भी चाहिए, फैन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, लिफ्ट भी चाहिए हमको आने के लिए। नहीं लिफ्ट भी चाहिए ना, कुछ कहते ना मेरे चाहिए लिफ्ट, और लिफ्ट नहीं होगा ना मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा, है ना। और क्या कहते मुरली क्लास में बजेगा ना, म्यूजिक नहीं बजेगा ना, मुझे पसंद नहीं आता योग करने, मजा नहीं आती। लाइट भी रेड लाइट ही होनी चाहिए, व्हाइट लाइट में नहीं चलेगा, है ना। और बाहर भी देखो बहुत सारे बहाना, गाड़ी नहीं होगा तो सेंटर नहीं आऊंगा, बरसात हो रहा है कैसे सेंटर आऊंगा, छतरी नहीं है ना मैं कैसे आ सकता हूँ, पैदल मेरे पानी घुस जाएगा पैर में, अच्छा पे चप्पल नहीं है, अभी होगा तो आऊंगा देख के, अभी कभी टाइम मिले तो आगे। तो ये सब विज्ञान की साधना है, विज्ञान की साधना के अंडर में रहकर पुरुषार्थ नहीं करना है कभी। तो बाबा क्या कहते हैं देखो, हद के विज्ञान हद के स्थूल साधना द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है। ये हद की साधना हद के तुम्हारा सुख और आराम की अनुभूति कराएगा विज्ञान। ये हद का विज्ञान तुम हद की चीज की अनुभूति कराएगी, है ना। फैन घूमेगा तब ठंडा महसूस होगी, ये हद की चीजें हो गई। हद का विज्ञान हद का स्थूल साधना द्वारा सुख और आराम की अनुभूति कराएगी। ये सुख मिल रहा है ना अभी हमको, आराम भी अनुभूति हो रहा है, ये हद का चीज दे रहा है हमको। आपका विज्ञान क्या है, हमारा विज्ञान क्या है?
हमारा विज्ञान, श्रेष्ठ हमारा विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान योग नहीं, एक ही विज्ञान, विज्ञान एक ही को है, योग को ही विज्ञान कहते हैं। योग 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 ही विज्ञान है हमारा। देखो बाबा उसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपका विज्ञान है योग की शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, कैसे बताएंगे बाबा। वहां है साधना, साधन, और यहाँ है साधना। साइंस है, ये साधन है। हमारा हमारा विज्ञान क्या है? साधन साधना है। ये साधना, साधन है, हमारा साधना है। ये साधन रहेगी तो ठंडा हवा आएगी, ये साधना नहीं करेंगे तो शांति की शक्ति अनुभूति नहीं होगी। ये चीज फर्क है। साइंस के पास है साधन है और हमारे पास साधना है, तपस्या। हाँ, तो आप कहते हैं कि योग बड़े से बड़ा विज्ञान है। हमारा सबसे बड़ा विज्ञान क्या है? योग की शक्ति। वहां है साधना और यहाँ है वहां है साधन, यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो? आत्मा को मन बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर लेके जाते हो? कहां तक जाते हो हम? परम धाम। कहां दूर है? कितना दूर है? किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? मापा है? नहीं मापा है, किसे कोई माप ही नहीं सकता। इतना दूर, ग्रह नक्षत्र से ऊपर इतना परम धाम। और कितने में जाते हैं हम? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में लगता है। कितना खर्चा होता है? पेट्रोल डीजल कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा योग का एक विज्ञान है। ये विज्ञान किसी को ट्रिक नहीं आते, ये विज्ञान के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये उधर तुम साधना के लिए सुख प्राप्ति होती है, उधर साधन से तुमको सुख प्राप्ति अनुभूति होती है, यहाँ साधना करोगे तब तुमको सुख प्राप्ति अनुभूति होगी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आत्मा के मन और बुद्धि के साधना द्वारा कितने दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके। गए क्या सूर्य कभी? नहीं गए ना। कितना बार आए? सूर्य नहीं, बाहर के लोग साइंटिस्ट जो है, यान लेके जाते हैं। हाँ जाते हैं यान। सूर्य के पास नहीं गए हैं, चंद्र के पास गए हैं, चंद्राओं तक। सूर्य के पास जाएंगे तो जल ही जाएंगे वो। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि देखो यहाँ के साधना विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद की विज्ञानी जाते हैं, लेकिन वापस आने का राह देखते हैं। कभी आता है, कैसा आता है, उधर तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है, वो तो बहुत बड़ा राज है। ठीक है, वो भी कैसे घुमाते लोगों को क्या क्या पता। तो आगे कहते हैं हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से। बेहद के विज्ञानी कौन है यहाँ पे? हम सब हैं बेहद के विज्ञानी। चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो? कितना समय लगता है उनको जाने में के लिए? 1-1 महीना उनका टाइम चलता है, 1-1 महीना तक चलता है उनका सब जाना आना, सब चीज़ उसे चलता रहता है। तो आप कहते हैं तुम सूर्य चंद्र से पार जाने के लिए कितना टाइम लेते हो? 1 सेकंड। और कितना खर्चा लगता है तुमको? कुछ भी नहीं, घर बैठे ही, है कि नहीं? तो ये कितना बड़ा विज्ञान है। ऐसे भी नहीं, जाना आने के लिए कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ना। कुछ वो जा रहे रॉकेट लेके, कुछ चीजें नहीं के लेके आएंगे, हम प्रूफ कैसे मानेंगे तुम गए हो चंद्रमा में? लेके आते ना कुछ चीजें, फोटो खींच के लाते हैं, लेके आते हैं, उसको कहते हैं चंद्रमा में जाके वो लेके आते विज्ञान प्रूफ। तो भगवान कहते हैं तुम विज्ञान तुम्हारा श्रेष्ठ है, तुम जाते हो परम धाम, उधर कुछ लेके नहीं आ रहे हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अगर परम धाम जा रहे हो तो आत्मा कैसी होनी चाहिए आने के बाद? शक्ति, शांति की शक्ति से भरपूर होना चाहिए, शक्तिशाली, पावरफुल, नेगेटिविटी खत्म, आराम जिंदगी में अनुभव होगी, फटक के अनुभव होगी। अगर ये कर रहे हो ना तो तुम रियल यात्रा कर रहे हो। शरीर भी याद में रहेगा उसको। दादी लोग का नहीं, दादी लोग की तो बात ही छोड़ो, लेकिन हम अगर यहाँ पे योग कर रहे हैं ना, तुम्हारा यात्रा तुम कर रहे हो, रॉकेट वो जो भेजते हैं हम देखे हैं क्या? प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पे टीवी में जाता है, सच में गए कि नहीं गए पता नहीं ना। जब वो रिपोर्ट लेके आते हैं, फोटो लेके आते हैं, कुछ प्रूफ लेके आते हैं, तो पता पड़ता है नहीं उन्होंने यात्रा किया। तो हमको हमारा प्रूफ कैसे होगी? तुम सूर्य चंद्र से पार जाते हो परम धाम, तुम्हारे अंदर शक्ति, शांति, सब चीजें भरपूर होना चाहिए, तब तो तुमको महसूस होगी कि मैं रियल में परम धाम में गया था, अनुभूति करके आया। ठीक है, तो यही तुम्हारी यात्रा होगी। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल मनी समय को कितना खर्चा लगता है? खर्चा कुछ भी नहीं। समय को कहते हो टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। स्थूल मनी भी तुम्हारे पास नहीं लगता है और टाइम की मनी भी नहीं लगती। टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड में परम धाम। देखो याद क्या परम धाम में हाजिर करते को प्रैक्टिस ऐसे 1 सेकंड में परम धाम करना है, ये सब अनुभव करना है। 1 सेकंड में परम धाम जाना। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वो विज्ञान का खर्चा कितना होता है और हमारे विज्ञान में खर्चा कितना होता है? कुछ भी नहीं। वह
एयर कंडीशनिंग द्वारा सुख देते हैं, वह एयर कंडीशनिंग लगा के सुख देते हैं, आराम देते हैं, और आप साधना द्वारा जब चाहे तब शीतल स्थिति का अनुभव करो। गर्मी हो रही है, कूलर ऐसी नहीं है तो गर्मी अनुभव होती है, वो कूलर चलाते हैं फटाक की शीतलता का अनुभव करते हो, और तुम कूलर कुछ भी ना है, एसी भी ना रहे, लेकिन अगर तुम साधना अनुभव करके शीतलता का अनुभव 1 सेकंड में तुम कर सकते हो, वो साधना ना होने के बावजूद भी, ठीक है। क्योंकि संकल्प शक्ति से अगर कंट्रोल हो गया तो बॉडी ऑटोमेटिक उस पावर को ऑब्जर्व करती है कि नहीं। संकल्प की शक्ति से होती नहीं सारा। जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो 1 सेकंड में, ठीक है ना। ये कितना बड़ा विज्ञान है। कहते ना उनको ठंड के टाइम में घर में हीटर लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं, गर्मी का घर का माहौल चेंज हो जाती है। वैसे तुम जब वीकनेस से होते हो, तुम्हारा विज्ञान भी ऐसा है, 1 सेकंड में संकल्प करो मास्टर सर्वशक्तिमान, ऑटोमेटिक चार्ज हो जाओगे, है कि नहीं। तुमको क्रोध की अग्नि में वो जलते हैं, तुम 1 सेकंड में शीतलता का मैं शांत स्वरूप आत्मा अनुभव करते हो तो शीतलता का अनुभव फटक के होगी। ये तुम्हारा विज्ञान है और वो उनका विज्ञान है। स्थूल विज्ञान और अलौकिक विज्ञान में फर्क क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। और उसका भी खर्चा देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बिल लेकिन इधर कुछ खर्चा नहीं है, ठीक है। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, ठीक है। लाइन चला गया तो क्या हो गया कंडीशन, लाइट